रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। मैंने क्या बोला था अभी कि तीनों तुम्हें बताए थे कि आर नॉर क्या होता है, आर ओ आर क्या होता है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कंडीशन। अब सबसे पहले तो समझिए कंडीशन है क्या। ठीक है, बेसिक कंडीशन, नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया। ये आपको ना थ्योरी भी समझाऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन गारंटीड बनेंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे वो भी बता दूंगा मैं आपको। गारंटीड बनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना है इसे। ठीक है, सेटिस्फाइड और नॉट। क्या सेटिस्फाइड सर, हम तो नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाइड, नलायको, कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है सर? सबसे पहली कंडीशन है स्टे इन इंडिया। पहले सबसे पहला वर्ड फोकस करना है, स्टे। ठीक है, इंडिया के अंदर तुम रह रहे हो, घूमने पार्टी करने नहीं आए। ठीक है, स्टे करना है। ठीक है, कितने दिनों के लिए वो भी पढ़ते हैं। स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज। ठीक है, और मोर 182 दिन या फिर कितने 365 दिन होते हैं, 182 से 365 डेज तक तुम्हें क्या करना है, स्टे करना है। 182 डेज और मोर कब करेंगे सर? 182 दिन रहना तो है, कब रहेंगे, किस साल में रहेंगे? इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है हमारा अभी जिसमें हम पढ़ रहे हैं? 24-25, प्रीवियस ईयर 24-25। इस प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज और मोर रह रहे हो इंडिया के अंदर, ठीक है, अब भी प्रीवियस ईयर कौन सा है? करंट प्रीवियस ईयर। मैंने क्या लिखा है? करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? करंट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा चल रहा है? 24-25। अगर इसमें 182 डेज और मोर रहते हो तो आप क्या माने जाओगे? रेजिडेंट। अभी क्या माने जाओगे? सिर्फ रेजिडेंट। ये ध्यान से सुनना, रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा। अभी इतना मानना, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए कि आप मान लो 185 डेज रहे इस साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में 185 डेज रहे, तो आप रेजिडेंट माने जाओगे। ठीक है, अब मानो इधर लिखा है और का मतलब क्या होता है? या तो आप ऑप्शन 1 है वो, या फिर ऑप्शन 2 है वो, दोनों एक साथ नहीं। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए जो मैंने अभी समझाई, या फिर ये जो नीचे लिखी है ये सेटिस्फाई हो जाए। इनमें से एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्या माने जाओगे? रेजिडेंट माने जाओगे। और मान लो दोनों ही नहीं हुई, दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आप क्या माने जाओगे? नॉन रेजिडेंट। क्या माने जाओगे? नॉन रेजिडेंट। आपको याद है मैंने जब पढ़ाया अभी, उसमें लिखा था रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैंने नॉन रेजिडेंट के आगे कुछ नहीं लिखा। ऐसा क्यों? नॉन रेजिडेंट के आगे मैंने कुछ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नॉन रेजिडेंट के आगे फिर हम क्लासिफाई करेंगे ही नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या मानेंगे? सीधा नॉन रेजिडेंट, भाड़ में जाए बाकी वो। ठीक है, इंडिया के बाहर का हमें मतलब ही नहीं है। ये वाली कंडीशन बता दी, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। सर ये तो 180 दिन पे थे, अब 60 पे आ गए, इतना कम? ध्यान से सुनना, यहां भी कैच है। इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, कितने? 60 डेज और मोर प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर? करंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहां आ गया खेल। एंड का मतलब मैंने क्या बताया? दोनों ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों अगर सेटिस्फाई होगा तो आपकी कंडीशन टोटल सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब क्या है? स्टे, अभी बताता हूं, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर। कितने दिन? 365 दिन। कितना हो गया? एक साल ही मान लो। डेज और मोर भी चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 365 ही नहीं, 365 से ज्यादा भी चलेंगे। इन, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कान खोल के सुनना। अभी कंफ्यूज तुम यही होते हो सारे के सारे नलायक। इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। सर जी लास्ट का मतलब क्या है? 4 प्रीवियस ईयर्स तो समझ गए कि पिछले 4 सालों में कम से कम 1 साल जो है इंडिया के अंदर रहना चाहिए। लास्ट का मतलब क्या है? लास्ट का मतलब तुम मुझे बताओ क्या होगा? सर जी लास्ट का मतलब क्या है? लास्ट का मतलब क्या होगा तुम बताओ? 24-25 होगा या 23-24 होगा? पहले तो ये डिसाइड कर लो। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होंगे बच्चे, मुझे पता है ना। लास्ट का मतलब है ये गया भाड़ में, 23-24। अबे बेवकूफो, मैंने बोला अभी करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25। तो करंट तो हमारा 24-25 हो गया। करंट प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 24-25।
ठीक है। लास्ट प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, ये वाला, ये हो गया तुम्हारा लास्ट। अब इससे पीछे चलते रहो, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर मतलब ये तो कट गया, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उसको तो भूल जाओ, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, भाड़ में जा। उसके पिछले वाले, उससे पहले वाले 23-24 हो गया, कौन सा हो गया 22-23 हो गया, 21-22 हो गया, और कौन सा हो गया 20-21 हो गया। 4 साल लेने हैं हमें इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। अगर इन 4 सालों में तुम्हारे, कौन से 4 साल, ये वाले, ये इन 24-25 करंट काट दो, इन 4 सालों के अंदर अगर तुम 4 सालों को मिला के 365 दिन और मोर इंडिया के अंदर रहे हो, मान लो कि 20-21 में तुम जो है बाहर चले गए, पूरा साल जो है बाहर रहे, बट तुम इंडिया के अंदर आ गए किस दिन, 21-22 की स्टार्टिंग में आ गए, 1 अप्रैल को, तुम 1 अप्रैल 21 को इंडिया में आ गए, फिर तुम 50 दिन रहे, फिर तुम बाहर चले गए, फिर तुम 22-23 में वापस आए, फिर तुम 200 दिन रहे, ठीक है, फिर तुमने 23-24 में मान लो कितने 200 दिन और रह गए, तो तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स, ये तुम्हारी सेटिस्फाई होगी। तुम्हें क्या करना है, इस कंडीशन के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ 60 डेज लिखे हैं, ठीक है, कि करंट, और एक भी याद रखना, लास्ट जहां वर्ड लिखा है तब लॉजिक ये वाला लगेगा। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर लिखा है तो ये किस प्रीवियस ईयर ये बताओगे, ये प्रीवियस ईयर तो लिख रखा है सर, ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, बताओ तुम कौन सा होगा। यहाँ लास्ट वर्ड लिख रखा है क्या, कहीं नहीं ना, तो ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा 24-25 वाला, 24-25 वाले प्रीवियस ईयर की बात होगी, समझ रहे हो, कौन सा है, करंट प्रीवियस ईयर है तुम्हारा। जहां पे लास्ट वर्ड नहीं है वो करंट प्रीवियस ईयर, जहां लास्ट आ गया करंट की भाड़ में जाए उससे पहले वाले देखने हैं, ठीक है, ये याद रखना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये वाला पॉइंट कि 60 डेज और मोर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अगर तुम्हारे दोनों सेटिस्फाई हो गए तो तुम्हारी ये टोटल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर मान लो तुम 60 दिन तो रहे, मतलब 80 दिन रहे मान लो, किसके अंदर, इंडिया के अंदर, इस प्रीवियस ईयर में, बट पिछले तुम्हारे 365 दिन नहीं रहे, ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ एंड लिखा है, इस एंड की इंपॉर्टेंस समझना। दोनों की बातें अगर तुम्हारी ना पूरी हो तो तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हो गया ये नहीं हुआ तो हमने मान लिया जी कंडीशन पूरी, ना, दोनों की दोनों होनी चाहिए, तब माना जाएगा तुम्हारी ये टोटल की टोटल जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तब माना जाएगा सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। उस केस में क्या होगा, रेजिडेंट बन जाओगे तुम। तो क्या हुआ, इसमें चॉइस है, समझ रहे हो, और आ गया, ये दोनों जो है कंपलसरी है, एंड आ गया यहाँ, दोनों कंपलसरी है, यही मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि और क्लैरिटी आए, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।